चाइना की जो तरक्की है उसमें 35% हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। एक दफ़ा बहरिया ने बेच दिए, लोगों ने वो वापस कर दिए, वो पेमेंट ही नहीं कर पाए। वो कह रहे थे कि यहाँ कैसे बिल्डिंग बनेगी, कैसे खपत होगी, तो ये फ्लॉप प्रोजेक्ट था। उतना ही पैसा मल्टीप्लाई डबल हो जाता है पैसा, तो ये इससे बहुत फ़ायदा है। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 31-32 अरब डॉलर भेजा है एक साल में। इससे उन लोगों का फ़ायदा है, पाकिस्तान में पैसा वेल्थ जनरेट हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो ये तेज़ तरीन तरक्की के लिए। इसीलिए चाइना ने जब ये 35% अपनी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। किसी भी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स के मौके मिलते हैं। वो जो लोग काम करते हैं वो काम जो है वो मुल्क की तमीर व तरक्की में बहुत बड़ा उसका किरदार होता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल होती है, वहाँ पे पैसा इस्तेमाल होता है, और पैसा जब वहाँ पे लगता है तो वो पैसा पैसे को जनरेट करता है। और अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी हो कि जहाँ बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आए और पैसा लगे, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज के वहाँ पैसा लगाएं उस इंडस्ट्री में, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री होती है। उस इंडस्ट्री को दुनिया बहुत इनकरेज करती है। चाइना की जो तरक्की है उसमें 35% हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। और मैं आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो फ़ायदे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में और दुनिया भर में वो बयान करने जा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस तरह से दुनिया में हर मुल्क को सपोर्ट करती है। सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, दुबई, यानी तुर्की, तमाम दुनिया, यूएस, यूके तो पहले, कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, वहाँ पे वेल्थ जनरेशन होती है, और बाहर से जो पैसा है वो पाकिस्तान की तरफ इनफ्लो होता है। आइए बात करते हैं। देखिए जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो सबसे पहली चीज़ है ना, जो फ़ायदा होता है वो है जॉब क्रिएशन का। कोई बिल्डिंग बनती है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। अच्छा, वो बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, ब्रिक से लेके स्टील तक, स्टील से लेके पेंट तक, डोर्स, खिड़कियाँ, वुड वर्क, ग्लास वर्क, पेंट, हर चीज़, वो जो है ना मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों का जो मटेरियल है वो वहीं यूटिलाइज होता है। और जितना ज़्यादा लोकल मटेरियल यूटिलाइज होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे लोकल रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जॉब क्रिएट करती है और लोगों को जॉब्स मिलते हैं। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को इनकरेज करना और इसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम होता है, ताकि लोग हैप्पी रहें और वो फाइनेंशियली रिच हों। नंबर 2 ये है कि जी स्किल डेवलपमेंट। किसी भी इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी स्किल डेवलपमेंट होती है। जो लोग डिप्लोमास कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट लेके इंडस्ट्री में आते हैं, उनको मुख्तलिफ रेलिवेंट शोबों के अंदर काम करने के मौके मिलते हैं। जितनी इंडस्ट्री चल रही होगी या जितनी जगह पे बिल्डिंग्स बन रही होंगी, उतना ज़्यादा लोगों की खपत होगी। वो अनस्किल्ड लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट होगा, और उसके फिर इंटरनेशनली भी मौके मिल जाते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके वो काम करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ उनको एक्सपोजर होगा तो बाहर उनको काम मिलने में आसानी होगी। तो दूसरा फ़ायदा स्किल डेवलपमेंट भी है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर रही है। नंबर 3 ये है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पाकिस्तान में घर शॉर्ट हैं, 1 करोड़ 20 लाख घर, 55 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। हर साल 6 से 7 लाख घरों की ज़रूरत होती है, बमुश्किल 2 से 2.5 लाख घर बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के पास अपनी कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, प्रेसिडेंसी शुरू करने के लिए बिल्डिंग नहीं थी, बहुत मुश्किल इंतज़ाम किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए बिल्डिंग नहीं थी। तो आज इतने सालों में जो कुछ बना है, लेकिन आने वाले सालों में जितनी हमारी आबादी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इससे भी ज़्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी कर रही है। नंबर 4 ये है कि जी रैपिड डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ना बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। गवर्नमेंट का कोई फंड्स नहीं लग रहे, गवर्नमेंट को उल्टा टैक्स आ रहा है, यानी गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही है। लोग अपना पैसा उस इंडस्ट्री में लगा रहे हैं और अब वो रैपिड प्रोग्रेस कर रहे हैं। इससे उन लोगों का फ़ायदा है, पाकिस्तान में पैसा वेल्थ जनरेट हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो ये तेज़ तरीन तरक्की के लिए। इसीलिए चाइना ने जब ये 35% अपनी GDP में जो ग्रोथ है उसकी 35% हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है, उन्होंने अपने तमाम प्रोविंसेस को टारगेट्स दिए थे कि भाई आपने इतने % डेवलपमेंट करनी है। तो उन्होंने देखा कि आप कहाँ से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करें, तो फिर उन्होंने नए शहर आबाद करना शुरू किए सूबों ने। तो वो उससे क्या हुआ कि उनकी जो तरक्की है की शरह है वो बहुत तेज़ आई। और पाकिस्तान में जब पिछली गवर्नमेंट इमरान खान साहब की थी, इन्होंने टैक्स एमनेस्टी दी थी और फिक्स टैक्स रिजीम और वर्टिकल बिल्डिंग्स का इन्होंने रिवाज दिया था, तो पाकिस्तान की तरक्की की शरह 6% से ऊपर चली गई थी। और हमारे सामने है, तो आज भी
इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। नंबर 5 और आखिरी है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जब इमरान खान साहब ने टैक्स मिनिस्ट्री दी तो लोगों ने फिर बाहर से पैसा यहाँ आया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। हमारे इधर रावलपिंडी में बहरिया टाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लॉट पिछले 5, 6, 7 साल से खाली पड़े हुए थे। एक दफ़ा बहरिया ने बेच दिए, लोगों ने वो वापस कर दिए, वो पेमेंट ही नहीं कर पाए। वो कह रहे थे कि यहाँ कैसे बिल्डिंग बनेगी, कैसे खपत होगी, तो ये फ्लॉप प्रोजेक्ट था। लेकिन जब इमरान खान साहब की टैक्स मिनिस्ट्री आई तो वही बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 5 करोड़ का, 6 करोड़ का कनाल का प्लॉट मिलता था, आज 3 साल के बाद वो 22 करोड़ का कनाल का प्लॉट मिल रहा है। लेकिन बहरिया तो बेच चुका हुआ था, लोगों ने बहुत कमाया। तो इसका मतलब यह है कि ये ना, इससे ओवरऑल बहुत फ़ायदा होता है। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, तो लोगों के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई और आज वहाँ पे लोग अरबपति बन गए हैं। वो जो छोटी छोटी नौकरियाँ कर रहे थे वो आज बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, अरबपति हो गए हैं। और ये इसी वजह से हुआ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर उनको मौका मिला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो ही पैसा लगता है उतना ही पैसा मल्टीप्लाई, डबल हो जाता है पैसा। तो ये इससे बहुत फ़ायदा है। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 31-32 अरब डॉलर भेजा एक साल में, यानी हाईएस्ट जो हम गए थे। वो उसकी वजह ये थी कि पैसा कंस्ट्रक्शन में लग रहा था और आज वो 10 अरब डॉलर नीचे हो गया, क्योंकि रजीम चेंज कर दिया गया था। बड़ा बेसोचा समझा काम किया गया, उससे 10 अरब डॉलर सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो सिर्फ रेमिटेंसेस जो है वो उसमें कमी आ गई। इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जो पैसा डिवेल्यू हुआ वो अलग हुआ, जो महंगाई हुई वो अलग हुई। तो ये सिर्फ एक शख्स ने ख़राब किया, जिसका नाम जनरल बाजवा था। उसने इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसको फांसी पे लटकाना चाहिए वापस मंगवा के, बनता तो यही है अगर इंसाफ हो तो। पर अल्लाह ताला तो ज़रूर फांसी पे लटकाएंगे। हमारी दुआ है कि जिन लोगों ने मुल्क का नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ताला उनको जो है ना इसका ज़रूर इनसे हिसाब ले। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।